उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल के एसपी से वहां 1978 में हुए दंगों की डिटेल रिपोर्ट मांग ली। पुलिस को एक हफ्ते में 40 साल पहले हुए दंगों की पूरी रिपोर्ट यूपी के उपगृह सचिव को सौंपनी होगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी और विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने संभल दंगे का मुद्दा उठाया था। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि यूपी सरकार 1978 में हुए दंगों की जांच दोबारा शुरू करवा सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार जांच का फैसला पुलिस की सभी रिपोर्ट देखने के बाद ही करेगी। और इसी वजह से तब के मुरादाबाद और अब के संभल जिले में भड़की हिंसा की एक एक रिपोर्ट जुटाने में पुलिस के अफसर जुट गए। संभल जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मुरादाबाद से संभल की दूरी केवल 37 किलोमीटर ही है। 2011 से पहले संभल मुरादाबाद जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 28 सितंबर 2011 को इसे अलग जिला घोषित कर दिया गया था। 1978 में होली के 3 दिन बाद 29 मार्च को संभल कस्बे में भीषण दंगे भड़क गए थे और उनमें 184 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। बीते साल यूपी की विधानसभा में भी 46 साल पहले हुए दंगे का मुद्दा उठाया गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 184 लोगों की मौत का जिक्र किया था। इसके बाद 17 दिसंबर को बीजेपी एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने यूपी के विधान परिषद में संभल दंगे का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि दंगों में हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों की हत्या की गई थी और उनके मकानों और दुकानों पर कब्जा किया गया था। उन्होंने दंगों की दोबारा जांच कराए जाने की मांग की थी। 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के उपगृह सचिव ने संभल के एसपी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें एक हफ्ते के अंदर 1978 के दंगों से जुड़ी सभी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद संभल का पुलिस प्रशासन 46 साल पहले हुए दंगों की रिपोर्ट जुटाने में लग गया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संभल के एएसपी को सभी दस्तावेज जुटाने की जिम्मेदारी सौंप दी। पुलिस के मुताबिक 1978 में संभल में भड़की हिंसा में 184 लोगों की जान गई थी और हिंसा मामले में करीब 170 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और कई साल तक सुनवाई होने के बाद 1995 में कोर्ट ने हिंसा से जुड़े एक मुकदमे में फैसला भी सुनाया था। संभल के डीएम और एसपी ने यूपी सरकार को सौंपने के लिए उस फैसले के दस्तावेज भी कोर्ट से मंगवा लिए। हालांकि 46 साल पहले भड़के दंगों की दोबारा जांच शुरू होने की खबरों को संभल के एसपी ने गलत बताया। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। एसपी के मुताबिक यूपी के उपगृह सचिव ने 1978 के दंगों की 5 पॉइंट पर सूचनाएं मांगी हैं कि दंगा कब हुआ, कारण क्या थे, कितने लोग मारे गए थे, दंगों में दर्ज एफआईआर और कोर्ट में पेश चालान की रिपोर्ट और अदालत ने क्या फैसला सुनाया था। ये सब जानकारी संभल पुलिस को एक हफ्ते में भेजनी है। पुलिस के मुताबिक 1978 में हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच होलिका जलाने को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद हिंसा की आग इस कदर भड़की थी कि उस वक्त पूरे संभल में 1 महीने से ज्यादा कर्फ्यू लगाना पड़ा था। तब की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक संभल के आसपास के हर गांव में लोग मारे गए थे। दंगों में 184 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उनमें कई लोगों के शव तक नहीं मिले थे। लेकिन 46 साल पहले संभल में भड़की हिंसा मामले की दोबारा जांच की खबरों पर उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ गया। विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया, जबकि कांग्रेस ने तो बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए 1978 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही जनता पार्टी सरकार की याद दिला दी। 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। कांग्रेस ने सवाल किया कि उस वक्त बीजेपी के लोगों ने दंगों की जांच ठीक से क्यों नहीं कराई थी। 1978 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी और राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। कांग्रेस ने बीजेपी को यही याद दिलाने की कोशिश की। संभल मुद्दे पर भड़की समाजवादी पार्टी ने तो बीजेपी को बांटने वाली पार्टी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया और दावा किया कि संभल में 46 साल पहले हुए दंगों में बहुत कुछ छिपाया गया था।